ड्रामा से रह जुनून की नेक्स्ट आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि जब शबरेज़ को होश आता है तो वो क्या करेगा, और महर अपने बाप से क्यों कहते हैं कि मैं ये शादी बरकरार नहीं रख सकती, और क्या महर अपने कज़न से तलाक ले लेगी, और क्या उसका बाप ये बात मान लेगा कि महर उधर न रहे और अपने घर में रहे। और जब शबरेज़ महर के घर जाता है तो महर उसके साथ जाने से इनकार क्यों कर देती है। ये सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमात की वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा था कि महर की शादी के बाद जब वो अपनी खाला के घर जाती है तो उसकी खाला का रवैया उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो उससे पहले ही दिन घर के काम करवाती है और नाश्ता बनवाती है। दूसरी तरफ शबरेज़ कोमे में चला जाता है और उसे होश नहीं आता, और महर की खाला उसकी माँ को फ़ोन करके कहती है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आपने नाश्ता नहीं भिजवाया और उसका जहेज़ सीधा इधर आना चाहिए क्योंकि अब महर यहाँ पे है, ये ना हो कि आप अपने घर में भिजवा दें। दूसरी तरफ शबरेज़ का कज़न और उसकी बहन आपस में बातें कर रही होती हैं और वो कहती है कि अच्छा हुआ है कि महर की शादी हो गई है और ये बला हमारे से सर से टल गई है, वरना मैं उसका बहुत बुरा हाल करता। जब वो अपने भाई से पूछती है कि शबरेज़ का एक्सीडेंट कैसे हुआ तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था। महर की माँ उसके बाप से कहती है कि हम नाश्ता तो नहीं लेके गए, उसके घर जाना चाहिए ताकि ये कुछ रस्में होती हैं पूरी हो जाएं। जब उसका बाप राज़ी हो जाता है तो उसके घर जाता है और देखता है कि महर की हालत वहाँ पे ख़राब होती है और उसकी खाला का रवैया भी उसके साथ अच्छा नहीं होता और वो पहले ही दिन उससे काम करवा रही होती हैं। जिस पर महर की माँ कुछ बात कहती है तो उसकी खाला कहती है कि हम क्या करें, हम तुम्हारी बदनामी अपने सर पे ले लिए और हमारे जो हैं वो हमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम अब उन्हें क्या कहें। लेकिन जब शबरेज़ का भाई उसके सामने महर का नाम लेता है तो शबरेज़ के हाथ में हलचल होती है और उसे होश आने लगता है, और उसकी भाभी उससे कहती है कि देखा जब आपने महर का नाम लिया है तो इसे होश आने लग गया है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें होश आ जाए फिर हम महर को ले आएंगे। जब शबरेज़ को होश आता है तो उसे पता चलता है तो वो महर के घर की तरफ जाने लगता है तो उसके बाप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शबरेज़ नहीं रुकता और गाड़ी में बैठकर उधर चला जाता है। महर अपने बाप से कहती है कि मैंने आप लोगों की बातों में आकर मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन मैं ये शादी निभा नहीं सकती क्योंकि खाला और मेरे मियाँ का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है और वो मुझे तरह तरह की बातें करते हैं। जब शबरेज़ महर के घर पहुंचता है तो देखता है कि महर अपने मियाँ के साथ जा रही होती है, तो वो महर से के बाप से कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि महर मेरी है और ये मेरी अमानत है आपके पास, लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं किया कि आपने महर की शादी कर दी। और वो महर से कहेगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जिस पर महर उससे कहेगी कि बस कर दो, अब मेरी शादी हो गई है और मैं किसी और की हो गई हूँ क्योंकि तुमने जो कुछ किया है ये अच्छा नहीं किया और मेरी बदनामी कराई है। जिस पर शबरेज़ को हकीकत का पता चल जाएगा, वो कहेगा कि मेरा तो उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था और मुझे नहीं पता कि अज़हर को किसने अगवा किया था और किसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं जब तुम्हारे घर आ रहा था उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था।